ओम शांति। आज हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ जुड़े हुए सभी भाई एवं बहनों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज का जो समय चल रहा है, चारों तरफ एक क्राइसिस का समय है, परंतु ऐसे समय पर आप सब जो सेवाधारी हैं, जो सेवा देते हैं समाज के लिए, पब्लिक के लिए, या कहें अपने राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, उस सेवा की बहुत ही महत्ता है। आप अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। आप सब भाई बहनों के प्रति हम सब की दिल से बहुत बहुत दुआएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत हृदय की गहराई से आप सब के प्रति हम सब की शुभकामनाएं। देखिए, ये कर्म क्षेत्र है। हम सब दुनिया में आए हैं कर्म करने के लिए, और जिसको जो कर्म मिला है वो कर्म तो हमें करना ही होता है। परंतु कर्म करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। शक्ति दो प्रकार की होती है। मूलतः दो प्रकार में से एक प्रकार है शारीरिक शक्ति और दूसरी होती है आंतरिक शक्ति। आप सब भाई बहनें जो सेवा देते हैं उसमें शारीरिक शक्ति भी चाहिए, तो आंतरिक शक्ति, अपने अंदर की शक्ति भी ज़रूरत है। अब शारीरिक शक्ति तो हम अच्छा खाना खाते हैं, नींद लेते हैं, या फिर सेहत के लिए जो बहुत अच्छा है उसको हम लेते हैं, तो इससे हमारी शारीरिक शक्ति बनी रहती है। परंतु मन की शक्ति, आंतरिक शक्ति कैसे बनी रहे, वो शक्ति सदा हमारे साथ रहे, मन की शक्ति न कमे, इसके लिए क्या किया जाए, उसी की शिक्षा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है। यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा दी जाती है, जिस शिक्षा के फलस्वरूप हम अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को उजागर कर सकते हैं। आंतरिक शक्तियाँ कहीं बाहर से हमें अंदर डालने का नहीं है, वो शक्तियाँ हमारे अंदर ही होती हैं, लेकिन केवल उनको जागृत करने की ज़रूरत है। आंतरिक शक्तियाँ क्या हैं? जैसे अच्छा सोचने की शक्ति, अच्छा देखने की शक्ति। कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति अगर विपरीत हो, उसके बीच में भी अपने मन को शांत रखते हुए अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभाने की शक्ति। विपरीत परिस्थिति अगर आए तो उस परिस्थिति में हम रुके नहीं, हम पीछे हटे नहीं, लेकिन हम अंदर की साहस के साथ और जो मानवीय मूल्य है उनको बनाए रख कर हम अपने कर्तव्य में डटे रहें। ये है हमारी आंतरिक शक्ति। परंतु आज जो हम देखते हैं, हर दिन जो सिचुएशन हम सबके सामने आते हैं, वो सीधा ही अटैक करते हैं हमारी आंतरिक शक्तियों के ऊपर, और आंतरिक शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। कई बार हमारी हिम्मत कम हो जाती है, कई बार हमारे मन की शांति कम हो जाती है, मन अस्थिर हो जाता है, मन अशांत होता है, मन चंचल होता है, कभी मन बड़ा दुखी होता है, कभी डिस्टर्ब होता है, कभी नाना प्रकार की फीलिंग्स हमारे मूड को
ऊपर नीचे करते हैं, मूड स्विंग होता है, अंदर की खुशी गायब हो जाती है। अच्छाई के रास्ते पर चलने की जो साहस है वो कभी कम हो जाता है। मानवीय मूल्यों को पकड़ के रखने की जो शक्ति है वो भी कई बार हमारी कम हो जाती है। इसलिए ही आंतरिक शक्तियों को कैसे बनाए रखें और उन शक्तियों को हम कैसे उजागर करें, इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना और उसकी समझ रखना, साथ साथ रोज़ थोड़ा समय निकाल कर मेडिटेशन करना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हर कोई के लिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत मदद करता है। आध्यात्मिक ज्ञान वो चीज़ है, जैसे दीपक में तेल डालते हैं तो दीपक जलता रहता है। इसी प्रकार हम सब का ये जीवन एक दीपक की तरह है। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ दीपक की तरह जलते हैं, उजाला देते हैं लोगों को। लेकिन दीपक भी तब तक जलेगा जब तक हम इसमें कंस्टेंट तेल डालते रहेंगे। तो वो तेल है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जो हमारे मन को शक्तिशाली करे, हमारे विचारों को अच्छा बनाए, हमारे विचारों को वो बायस न करे, हमारी अंदर की शक्तियों को बढ़ाए, उसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान क्या है? जैसे स्कूलों के, कॉलेजों के किताबों में हम पढ़ते हैं, उसको ज्ञान नहीं कहा जाएगा, वो तो विद्या है, जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ज्ञान वो चीज़ है जो हमारे अंधकार को, अंदर के अंधकार को दूर करे। जब हमारे मन में कोई निराशा आ जाए, जब हमारे मन को कोई बात का ठेस लग जाए, जब हमारे मन में कोई तूफ़ान आ जाए, उस तूफ़ान को हटा सके, हमारे अंदर ऐसे अच्छे विचार उत्पन्न हो, वो है ज्ञान। हमारे विचारों को फिर से श्रेष्ठ बनाए, हमारा जो हौसला है वो आगे बढ़ाए, कर्तव्य के पथ पर हम आगे बढ़ते जाएं, उमंग के साथ, खुशी के साथ कर्म करें और कर्म का जो भी परिणाम हो उसको हम खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर सकें, ये है ज्ञान। वास्तव में ये जीवन तो एक खेल है। जैसे खेल के मैदान में जब खिलाड़ी जाते हैं, कभी उनका जीत होता है तो कभी हार होता है, लेकिन खेल खेलते हैं ना, खिलाड़ी खेलने की मनोभावना से जाते हैं, इसलिए हारने पर भी जीतने पर भी वो खुश रहते हैं और कभी हार भी जाए तो इतना डिप्रेस नहीं होते हैं। आज हार गए तो कोई बात नहीं, कल फिर खेलने आएंगे, कल जीत लेंगे। इसी प्रकार ये जीवन एक खेल है। इस जीवन में भी हारना भी और जीतना भी, ये दोनों ही सीन हम सबके सामने आ सकते हैं। परंतु अगर कोई बात की थोड़ी सी हार हुई और हम अंदर से बहुत ही निराश हो गए, हतोत्साह हो गए, तो फिर क्या होगा? हमारे अंदर की कर्म शक्ति वो कम हो जाएगी, हिम्मत कम हो जाएगी। इसलिए जीवन को खेल की तरह खेलना है, जिसमें हार हो या जीत, जिसमें कोई निंदा मिले या हमको स्तुति मिले, मान मिले या अपमान मिले, दोनों प्रकार की परिस्थिति में हम खुश ही रहेंगे। क्योंकि परिस्थितियां तो हरदम बदलती रहती है। आज जो परिस्थिति हमारे सामने है, कल वो ऐसा नहीं रहेगा, और कल जो परिस्थिति होगा वो परसों ऐसा नहीं रहेगा। तो परिस्थितियां बदलने वाली है, लेकिन हमारे अंदर की स्थिति अगर स्थिर है तो परिस्थितियां कैसी भी हो, हम अपने अंदर के साहस को साथ में लेकर के मन को खुश रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। मन को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुशी एक दवा है, खुशी वो विटामिन है, खुशी वो प्रोटीन है, और खुश रहना, मन की ये खुशनुमा स्थिति, यही हमारी अंदर की इम्यूनिटी है। इस इम्यूनिटी को हमें बढ़ाते जाना है। अगर हम अंदर से हर हालत में खुश रहते हैं
तो हमारी अंदर की कर्म क्षमता बढ़ती जाती है। हमारे जीवन की जो वैल्यू है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब हमारी खुशी ही कम हो जाए तो हमारी जीवन की जो मूल्य है, गुणवत्ता है, वो कम हो जाती है। इसलिए सदा खुश रहना ये बहुत ज़रूरी है, परंतु खुश रहने की जिम्मेवारी भी हमारी अपनी है। कोई अगला आकर के, कोई दूसरा कोई आकर के हमें खुशी देगा तो हम खुश रहेंगे, ये सोचना तो गलत है। क्योंकि दूसरे कोई खुशी भी देंगे तो कभी हमारी खुशी छीन भी लेंगे। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमें सब कोई खुशी ही दे, आप सब हमें खुशी दो तो हम खुश रहेंगे। नहीं, कोई खुशी देगा, कोई खुशी छीनना चाहेगा, कोई मदद करेगा, कोई बीच में बाधा भी डालेगा, कोई सहयोग देगा, कोई असहयोगी भी बनेगा, कोई हमें बहुत अच्छा कहेगा और कोई तो कहेगा बिल्कुल ख़राब है। तो ये सब लोगों की बातें, लोगों का व्यवहार हमारी अंदर की खुशी को गायब भी कर देते हैं। लेकिन अगर हमने ये अंदर से सोच लिया है कि हर हालत में मुझे खुश रहना है, मुझे अपने अंदर की खुशी को कायम रखना है, तो किसी भी परिस्थिति में हम खुश रहेंगे। कोई हमें अच्छा न भी कहे तो भी हम खुश रहेंगे। अगर हमारी कोई बात में सक्सेस नहीं भी हुई तो भी हम खुश रहेंगे। हम अपनी खुशी को बनाए रखेंगे, हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। तो इसलिए खुशी को बनाए रखना ये हमारी जिम्मेवारी है, परंतु खुशी को सदा कैसे बनाए रखें, यही तो सवाल है। और इस सवाल का जवाब ही आध्यात्मिक ज्ञान में छुपा हुआ है। अगर हम रोज़ आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते हैं या थोड़ा समय निकाल कर पढ़ते हैं और सभी काम काज में से थोड़ा टाइम निकाल कर एक और काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे अंदर की वो शक्ति बनी रहेगी जिससे हम अपनी खुशी को पकड़ कर रख सकते हैं। हम अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को बनाए रख सकते हैं। इसलिए राजयोग का ये कोर्स जो है, ये बहुत सुंदर कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की वो बेसिक बातें बताई जाती हैं जो हमारे जीवन की बिल्कुल मूल बातें हैं, मूल सत्य है। मूल सत्य को जब हम जान जाते हैं ना, तो हमारे अंदर की भ्रांतियाँ दूर हो जाती है। जिन असत्य बातों को लेकर, जिन मिथ्या बातों को लेकर हमारे मन में कभी अभिमान आ जाता, कभी अपमान आ जाता, कभी तो अशांति आती, कभी परेशानी होती है, वो सब बातें दूर हो जाती हैं। हमारा मन सत्यनिष्ठ हो जाता है। सत्य को जब जान जाते हैं, मन के अंदर उजाला आ जाता है और वो उजाला हरदम हमें रास्ता दिखाता हुआ, रास्ते को उजाला करता हुआ आगे ले जाता है। इसलिए राजयोग मेडिटेशन का कोर्स जो है, ये सब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। विशेष करके आप सब भाई बहनें जो दिन रात इस प्रकार लोगों की सेवा में अपना समय दे रहे हैं, और आजकल विशेष करके ये कोरोना काल के अंदर आप सब जो सेवाएं दे रहे हैं, सचमुच अपने जीवन को, अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी आप पब्लिक की बहुत सेवा कर रहे हैं। ऐसे समय पर अपनी मन की शक्ति बनी रहे, अपने मन की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती जाए, कम ना हो जाए, इसको ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी है। इस अंदर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये राजयोग का कोर्स बहुत आपको मदद कर सकता है। इसमें एक तो पार्ट है ज्ञान को सुनना, समझना, उसके ऊपर सोचना। दूसरा है मेडिटेशन करना। ये मेडिटेशन एक बहुत सुंदर साइंटिफिक प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा समय निकाल कर शांत हो जाते हैं। अपने मन के सभी विचारों को हम स्टॉप करते हैं, अपने मन को अपने अंदर की ओर ले जा कर के अपने अंदर की गहराई में स्थित करते हैं और हम अनुभव करते हैं कि सचमुच हमारे अंदर में
एक बहुत शांत वातावरण है। अंदर में एक शांति का भंडार है। वहाँ पर बहुत शांति है, शीतलता है, बहुत ही ट्रैंक्विलिटी है, और वो हमारे ही अंदर हैं, वो हम अनुभव कर सकते हैं। और जब हम अपने अंदर की गहराई तक पहुँच जाते हैं, अपने मन के जो अस्थिर विचार है उसको हम बिल्कुल स्थिर कर सकते हैं, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को हम स्पर्श करते हैं, हम टच कर सकते हैं। और अंदर की उस शांत स्थिति की स्पर्श से हमारा मन, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा पूरा शरीर बिल्कुल शांत और शीतल हो जाता है। हमारे विचार एकाग्र होते हैं और इस शांति के अनुभव में थोड़ी देर जब हम गहराई से बैठते हैं, उसके बाद जब हम उठते हैं तो हम देखते हैं कि एकदम मन फ्रेश हो गया है। ऐसा फ्रेश हो गया है जैसे कि नींद करने के बाद कैसे शरीर फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, अपने आप को बहुत रिफ़्रेश फील करते हैं, ऐसा अनुभव होता है। मेडिटेशन का अभ्यास अगर थोड़ी देर भी कोई इंसान रोज़ करे, 15 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही, आधा घंटा ही सही, सवेरे उठने के बाद ये मेडिटेशन का अभ्यास करे तो बहुत शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। मेडिटेशन में एक तो हम अपनी आत्मा के ऊपर फोकस करते हैं, दूसरा हम परमात्मा के ऊपर भी फोकस करते हैं। परमात्मा जो हम सब के सच्चे पिता हैं, जो इस सारी दुनिया को शक्ति देने वाले जो सोर्स हैं, सभी शक्तियों के वो स्रोत हैं, वो शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, ज्ञान के सूर्य हैं, प्रेम के सागर हैं, और वो हम सब के अपने बहुत अपने करीब के हैं। वो हमारे सृष्टा हैं, हमारे रचयिता हैं, हमारे पिता हैं। उस अति स्नेही परमात्मा से जब हम अपने मन को जोड़ते हैं, अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा से जब मन को जोड़ते हैं, तो परमात्मा से बहुत सुंदर अद्भुत शक्तियों की प्रवाह हमारे अंदर आने लगती है। और ये शक्ति हमारे मन को रिफ़्रेश कर देती है, हमारी आत्मा को शक्तियाँ प्रदान करती है, हमारे पूरे शरीर के अंदर नस नस के अंदर एक उमंग उत्साह दौड़ने लगता है। और ये मेडिटेशन कर्म क्षेत्र में हमें बहुत अच्छा गाइडेंस देता है, क्या करना है क्या नहीं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये हम अपने आप समझने लगते हैं। इसलिए हमारे कदम उधर ही उठते हैं जिधर राइट है, अर्थात हमारे कर्म बहुत अच्छे होने लगते हैं। और जब कर्म अच्छा होता है तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, क्योंकि कर्म के आधार पर ही जीवन बनता, कर्म के आधार पर ही भाग्य बनता है, कर्म के आधार पर ही वर्तमान हमारा सुंदर बनता, और वर्तमान जहाँ सुंदर बनता तो भविष्य भी बहुत अच्छा सुंदर बन जाता है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। ये 7 दिन का जो मेडिटेशन का कोर्स है, साथ में और भी कुछ एडिशनल क्लासेस हैं। आप इस कोर्स को समय निकाल कर ऑनलाइन में ही ज़रूर सुनिए और ध्यान से चिंतन भी कीजिए, साइलेंस में बैठकर सुनिए, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ये कोर्स सुनने के लिए आपको थोड़ा समय अलग से निकालना पड़ेगा, जिस समय आप अकेले में बैठ कर के और गहराई से शांति से सुने। भाग दौड़ में चलते चलते बातचीत के बीच में, शोरगुल के बीच में आप सुनेंगे तो हो सकता है आपको इतनी एकाग्रता न भी मिले, लेकिन अगर एक्स्ट्रा समय निकाल कर एकदम शांत परिवेश में, शांति में बैठकर एकाग्रता से सुनेंगे तो बहुत मदद मिलेगा। हमारी शुभकामना है
ये कोर्स आप सब करेंगे, आप सबको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और कोर्स करने के बाद जो भी आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको स्पष्टीकरण भी मिलेगा और आगे के लिए गाइडेंस भी हम ज़रूर देते रहेंगे। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति।